ने मुझे एक मिनट, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। हाँ, मैं किसी ने मुझे वो लिंक भेजी हुई है, मैं सब लोग को भेज रहा हूँ गाइस। ये मैं भेज रहा हूँ लिंक, लिंक देख लो, ये वाला, ये अभी अभी सब आपको मिल गया होगा। तो ये लिंक है इंटरव्यू का, ठीक है। तो एक और भी हो रहा है, G24+ का भी अभी होगा, ठीक है। उन्होंने अभी कैसे एक एक जगह से आता है ना कॉल, तो सब जगह से आता है, क्योंकि हर एक को दिखाना होता है, ठीक है। तो G24+ का भी अभी आएगा। एबीपी माझा का एक्चुअली वही G24 और एबीपी माझा, इन दोनों में से अब वो लोक सत्ता, मतलब ये एक्चुअली मराठी न्यूज चैनल है, सबको पता नहीं होगा, ठीक है। जो लोग मराठी चैनल्स देखते होंगे घर में उनको ही पता होगा, ठीक है। कोई बोला सर अभी मॉडलिंग चालू हो गई वापस, मॉडलिंग नहीं होता, ये न्यूज चैनल होते हैं, न्यूज चैनल में फंडे ही देने रहते हैं, ठीक है। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, ये इसने बोला कि अर्नब के चैनल में, एक्चुअली अर्नब के चैनल का मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ, मतलब एक एक्चुअली उधर वो था और 3-4 लोगों को आया था, बट अर्नब के चैनल में हम नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि बायस चैनल होते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बायस चैनल पे गए तो जोर जोर के चिल्ला चिल्ला के बोल देगा, हालत ही पहले ही खराब कर देगा वो, ठीक है। सो गाइस क्विकली क्वेश्चन नंबर, अभी चलो पहले स्टार्ट करते हैं, अभी बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है, बहुत टाइम जा चुका है। चलो, हाँ पार्थ, मतलब एग्जैक्ट लाइव नहीं था, मतलब थोड़ा सा ब्रेक था, ठीक है, ब्रेक के बाद था वो। क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, ठीक है। क्विकली एक काम कर लेते, HC वर्मा, सब लोग, मेरे हाथ में भी बुक है, ठीक है। आप लोग एक काम करो, क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर, और इस क्वेश्चन से हम लोग पहले रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, और फिर आगे का पढ़ेंगे। पहले रिवीजन फिर आगे का पढ़ेंगे। कितने मेथड है? 2 मेथड है, तो हर एक क्वेश्चन को अपने को 2 मेथड से करना है, ठीक है। तो अभी एक स्टार्ट बाय स्टार्ट कर लेते। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 HC वर्मा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है ना, आप देखो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, राइट। क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है। अब जिनके पास बुक नहीं है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको मतलब लिख के दे रहा हूँ, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, ठीक है। पॉइंट ए बी सी का वोल्टेज कितना दिया, इसमें 30 वोल्ट दिया है, ठीक है। अलग कलर में लिख देता हूँ, यहाँ पे 30 वोल्ट है, यहाँ पे ए बी पे कितना है, 12 वोल्ट है एंड 2 वोल्ट है, ठीक है। तो क्या बोला है इन्होंने, क्या बोला है, फाइंड द करंट थ्रू द 3 रेजिस्टर्स, फाइंड करंट थ्रू द 3 रेजिस्टर्स। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को कितने वे से कर सकते हैं? मुझे बताओ, कोई भी क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, कौन सा? केसीएल केवीएल मेथड, केसीएल केवीएल मेथड मतलब लूप वाला मेथड, मतलब लूप मेथड नहीं बोलेंगे इसमें तो कोई लूप नहीं है, बट केसीएल केवीएल मेथड, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और सेकंड क्या है, नोडल मेथड, ठीक है। अब मुझे बताओ ये आप कौन सा करोगे? मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। आपने सबने नोट से किया होगा, अरे आपने सबने नोट से किया होगा, क्योंकि नोडल का एक्चुअली डेफिनेशन ही मैंने ऐसा दिया था, राइट। आपने क्या किया, यहाँ पे एक्स मान लिया, मतलब इसका वोल्टेज यहाँ पे एक्स मान लिया, फिर यहाँ का करंट I1, यहाँ का करंट I2, यहाँ का करंट I3, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी, ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है वो किरचॉफ करंट लॉ का ही है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 कर दिया। उसके बाद क्या किया, हाउ टू फाइंड I1। अब देखो यहाँ पे I1 का डायरेक्शन देखो क्या है, I1 का डायरेक्शन इधर से इधर है। करंट क्या होता है, हमेशा ओहम्स लॉ को याद करो, ओहम्स लॉ, करंट इज इक्वल टू क्या, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, V बाय R। V बाय R मतलब क्या, x माइनस 30/10, सबको याद है क्या? तो I1 की वैल्यू जो आई, I1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, x माइनस 30 डिवाइड बाय 10, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, राइट। प्लस करंट I2 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, करंट I2 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, करंट I2 की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूं मैं। अब करंट इधर से इधर जा रहा है, मतलब कौन हायर पोटेंशियल पे, x हायर पोटेंशियल, 12 लोअर पोटेंशियल, तो क्या लिखेंगे अपन, x माइनस 12,
पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 20। सबको याद आ रहा है क्या ये चीज? और फाइनली 30 ओम, x माइनस 2, करंट इधर से जा रहा है तो x माइनस 2 डिवाइड बाय 30, ये एक्चुअल मेथड है। डिवाइड बाय 30 इक्वल टू 0 गाइस, ठीक है। फिर इसका क्या कर लो, एलसीएम कर लो। 10 20 30 का एलसीएम है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर इधर 3 सॉरी 60, ठीक है। तो आप 60, तो इस हिसाब से आप लोग पूरा का पूरा एलसीएम से x की वैल्यू क्या होगी, एलसीएम 60 है तो मुझे बताओ क्या आया x की वैल्यू। इनको सबको कैलकुलेट करके जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, देख अब ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपका काम है। x इज इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू कितना है गाइस, आया क्या लोगों का आंसर? ओके 20 वोल्ट आया, चलो 20 वोल्ट आया, तो x का वैल्यू आया 20 वोल्ट। देखो चेक करो। अब एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, यहाँ पे x इक्वल टू 20 वोल्ट आया, फिर क्या करते अपन, फिर क्या करते, इधर 30 वोल्ट या इधर 20 वोल्ट, तो एक्चुअल में करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अरे भाई एक्चुअल में करंट कैसे जा रहा है, ये 30 है 20, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे 30 से 20। जो मैंने एक्चुअली एज्यूम किया डायरेक्शन है I1 का वो गलत है। जो मैंने एक्चुअल में इक्वेशन लिखते वक्त जो I1 मैंने एज्यूम किया था वो गलत डायरेक्शन। फिर तो आप डायरेक्टली माइंड कैलकुलेशन, मैंने बोला था ना माइंड कैलकुलेशन करना है। सो 30 माइनस 20, तो यहाँ का जो करंट आएगा, अब यहाँ पे एक्चुअली चाहिए तो मैं अलग कलर में लिख देता हूँ। यहाँ का जो करंट आएगा, ये करंट आएगा गाइस 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 10, तो आंसर कितना आएगा 30 माइनस 20 इज 10, 10 डिवाइड बाई 10 इज 1 एम्पियर, तो यहाँ करंट 1 एम्पियर। यहाँ पे 20, इधर का जो करंट आएगा वो 20 से 12 थे इधर, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन I2, तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी 20 माइनस 12 डिवाइड बाई 20, तो आंसर कितना है 8 बाई 20, राइट। आपको सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो 0.4 एम्पियर, तो यहाँ पे आएगा 0.4 एम्पियर। अब तुमको सिंपल सी बात है यार, 1 एम्पियर करंट यहाँ पे गया, 4.4 इधर गया, तो बचा कितना, तो 20 माइनस 2 आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बचा 0.6, बचा 0.6, या फिर I3 की वैल्यू ऐसी कैलकुलेट करो 20 माइनस 2 डिवाइड बाय 30, वो आपका काम है। इसमें आएगा आंसर 0.6 एम्पियर। ठीक है, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया ये चीज, ये मेथड सबको समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। और यही अपना कौन सा मेथड था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड मेथड, नोडल एनालिसिस। क्या हम इसी क्वेश्चन को किरचॉफ वोल्टेज लॉ से कर सकते थे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे ग्राउंडिंग मत करना। कोई बोलेगा सर यहाँ पे ग्राउंडिंग कर सकते हैं क्या, मतलब कहीं पे अपन अर्थ को जीरो मानते हैं क्या? यहाँ पे नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते पता है, यहाँ पे जब 30 वोल्ट मैंने डिफाइन किया था ना, जब यहाँ पे 30 वोल्ट डिफाइन हुआ, कहीं ना कहीं पे एक बैटरी थी जिसका ग्राउंड 30 वोल्ट कर चुके थे, तो दो जगह पे ग्राउंडिंग नहीं कर सकते, एक ही जगह पे ग्राउंडिंग कर सकते, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ग्राउंडिंग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब मैं वो अलग मैं दिखाता हूँ कि अलग मेथड से कैसे करना है, ठीक है। अब कोई बोलेगा इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करना है तो कैसे करना है। सब लोग यहाँ पे देखो, ये 10 ओम, सब इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज, ये ऐसा है और ये ऐसा है, राइट। अब ठीक है, ये 30 वोल्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये 30 वोल्ट है, ये कितना वोल्ट है 12 वोल्ट, और ये 2 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये सब लोग देखो, ये मेथड किसी ने नहीं किया है, ये मेथड किसी ने नहीं किया है, ये जो अभी सेकंड मेथड, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब मुझे करना है KCL KVL मेथड से, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज करके। कैसे करेंगे, किसी को भी करंट पता है क्या, यहाँ पे नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सी इधर से करंट गया I1, सब लोग यहाँ पे, इधर से करंट गया I1, तो इधर कितना गया I2, तो मुझे तो इधर कितना बचा, I1 में से I2 इधर गया, तो इधर कितना बचा I1 माइनस I2। अब कितने अननोन है बताओ, कितने अननोन है यहाँ पे, कितने अननोन है यहाँ पे, कितने अननोन है, देयर आर टू अननोन्स। कितने इक्वेशन चाहिए, अरे कितने इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशंस। तो आप मुझे बताओ 2 इक्वेशंस लिख सकते हैं क्या, जैसे 30 से 12। नाउ सपोज व्हेन यू ट्रैवल लाइक दिस, सब लोग यहाँ पे देखो, व्हेन यू ट्रैवल लाइक दिस, तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, लेट्स से मैंने इस पॉइंट को A बोला, इस पॉइंट को B बोला, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B कितना दिख रहा है आपको, 30 माइनस 12 ना। अरे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या दिख रहा है, 0 नहीं है, 30 माइनस VA माइनस VB कितना है, हाँ 30 माइनस 12 इज 18 है, राइट। हाँ, नाउ व्हेन यू ट्रैवल लाइक दिस, तो मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, I इंटू R1, तो अपन क्या लिखेंगे,
करंट IR करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं पॉजिटिव, तो 10I1, ठीक है। इधर भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं 20I2 प्लस 20I2। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, इज इक्वल टू 30 माइनस 12। सबको समझ में आया क्या मैं क्या लिख रहा हूँ? इक्वेशन नंबर 1। देखो यहाँ पे कोई लूप नहीं बनी, यहाँ पे मैंने कुछ लूप नहीं बनाई, मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी लिख दिया सीधा। मतलब केवीएल का एक्सप्रेशन है, दिस इज केवीएल, राइट, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो व्हेन आई ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, आई ट्रैवल फ्रॉम दिस टू दिस, दिस टू दिस, खत्म। एक इक्वेशन बन गया। सेकंड इक्वेशन कौन सा लिखेंगे बताओ? नीचे से ट्रैवल करो। कोई बोला सर इधर से ट्रैवल करो, अरे कहीं से भी ट्रैवल करो, क्या फर्क पड़ता है। चलो मैं इस अभी नीचे से ट्रैवल करता हूँ ऐसे, लेट्स गो फ्रॉम हियर टू हियर। अब यहां से यहां पे जाऊंगी, इसको मैंने सी लिखा। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी? इक्वेशन बताओ। अगेन यहाँ पे क्या आएगा, 10I1, इधर से इधर जाएंगे तो क्या, I इंटू आर, तो कितना 30 इंटू I1 माइनस I2, इधर से इधर पहुंचे, इज इक्वल टू क्या 30 माइनस 2। देखो ये क्वेश्चन इस मेथड से किसी ने नहीं किया होगा, इसीलिए मैं आपको सिर्फ बता के रख रहा हूँ। These are the two equations, you can solve them and you can find the value answer of I1 and I2। समझ में आ रहा है? अब ये आपको कैलकुलेट करना है, I1 I2 की वैल्यू सेम आएगी। दिस माय KCL KVL मेथड। सबको लेकिन समझ में आया क्या? पहले बताओ मेथड समझ में आई क्या? देखो दिस इज माय मेथड नंबर 1, नोड मेथड, फास्ट। दिस इज मेथड नंबर 2, I1 I2 साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली जो भी फास्ट होगी वो आपको यूज करनी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखो मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर आपका बहुत स्ट्रांग बनाना है, इसलिए मैं इवन क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ HC और माँ के। ठीक है, और वैसे भी अपने काफी लेक्चर्स हो रहे हैं, राइट, काफी सारे लेक्चर्स हो रहे हैं, तो एटलीस्ट अपने को जुलाई तक, जुलाई अगस्त तक अपना जब तक पोर्शन खत्म ना हो जाए, ठीक है, तब तक मतलब मैंने बोला ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स दोनों एकदम स्ट्रांग बनाते हैं, बहुत स्ट्रांग बना देते हैं, तो आपको फिर मजा आएगा। सेकंड मेथड का नाम KCL KVL डाल दे। ये किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ही तो है जो मैंने बचपन में पढ़ाया था, बचपन मतलब पहले लेक्चर में। लास्ट स्लाइड भी एक बार देख लो, लिख लो इसको लास्ट स्लाइड में। ठीक है, 35। अब 35 पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रखो इसका। क्वेश्चन नंबर 35 पे जाते हैं, सब लोग यहाँ पे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 35 भी होमवर्क के लिए दिया था, सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्विकली। यहाँ पे देखो, गाइस अब एक यहाँ पे एक काम करो, सब लोग सुनो। बोथ द रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, यहाँ पे भी 10 ओम, बैटरी 10 वोल्ट, इधर भी 10 वोल्ट। ठीक है, ये सब 10 वोल्ट, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम एंड 10 वोल्ट, सब कुछ 10 वोल्ट एंड 10 ओम वाला है। ठीक है, अब सिंपल सी बात, सब लोग सुनो, कभी भी ध्यान में रखना कौन सी मेथड सबसे ज्यादा इजी है। पहले आपको कोई भी क्वेश्चन ना नोड मेथड से सोचना है, नोड मेथड से कभी भी सोचना है। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 35 आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ से करने गए ना तो डिफिकल्ट, मतलब क्या, देखो ना यहाँ पे बहुत सारे लूप्स है। कभी भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 लूप्स है यार, 3 इक्वेशन कौन लिखेगा, सोचो ना यार, 3 लूप्स है, मतलब एक्चुअली तो 4 लूप्स, एक्चुअली 4 लूप्स भी नहीं, इसमें लूप देखेंगे तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, इसमें से 3 लूप लो, मतलब लेकिन 3 इक्वेशन तो लिखना ही पड़ेगा, करंट I1 I2 I3 क्यों करना है गाइस, ध्यान में रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब बहुत सारी बैटरीज इन्वॉल्व होती है, 2 से 3 ज्यादा बैटरीज इन्वॉल्व होती है, तो एकदम सिंपल नोड मेथड सीखो। कहीं ना कहीं पे क्या करना है, ग्राउंड करना है, कहीं ना कहीं पे क्या करना है, अर्थिंग कर लो। अर्थिंग मतलब क्या, ग्राउंड ले सकते हैं। देखो यहाँ पे बैटरीज है, चलो ग्राउंड ले, यहाँ पे कहाँ पे ग्राउंड लेंगे बताओ, 10 वोल्ट 10 वोल्ट,
कहाँ पे ग्राउंड लेंगे बताओ? बैटरी के बीच में भी ले सकते हो, बैटरी के बीच में ले लो, क्या फर्क पड़ता है? बैटरी के बीच में ले सकते हो या इस पॉइंट पे भी ले सकते हो, इधर से 10 तो 0 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बिटवीन, इन बिटवीन बैटरीज कर लेते हैं यहाँ पे। और सब लोग ने इधर बोला तो इधर ही ले लेते, ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताओ 0 वोल्ट हो गया, तो मुझे बताओ बैटरी का इधर कितना आएगा? ये 0 वोल्ट है, ये प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा बताओ? 10 वोल्ट नहीं आएगा, बैटरी की डायरेक्शन देखो, प्लस माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा? -10 वोल्ट। ध्यान में रखना, ये पॉइंट पे -10 वोल्ट आएगा। गलतियां मत करो यार तुम, ठीक है। यहाँ पे 0 वोल्ट होगा तो बैटरी उल्टा लगा है, तो यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा बताओ? यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा? -10 वोल्ट। कितना? -10 वोल्ट। इधर -10 वोल्ट, इधर -10 वोल्ट। सबको समझ में आया? अरे मुझे बताओ, अभी -10 वोल्ट है तो इधर देखो, इधर भी कितना है? ये पूरा का पूरा -10 वोल्ट, ठीक है। -10 वोल्ट, इधर भी कितना? -10 वोल्ट, क्योंकि एक ही वायर है, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ का पूरा इधर भी -10 वोल्ट है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे कितना, ये पॉइंट पे भी कितना होगा? -10 वोल्ट। अब मुझे तो ये भी -10, ये भी -10, कुछ करंट जाएगा क्या इसमें? अरे -10 इधर करंट जाएगा क्या? अरे दोनों जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, -10 -10 0 वोल्ट, नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट की वैल्यू कितनी? इधर, इधर की करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। हाँ, इधर -10, इधर 0 वोल्ट, तो मुझे तो करंट कहाँ से कहाँ पे जाएगा? हायर टू लोअर। यहाँ पे करंट जाएगा 0 से -10 पे जाएगा, तो यहाँ पे जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा? 0 माइनस -10 मतलब 10/10, तो यहाँ का जो करंट होगा वो 10/10 विच इज इक्वल टू क्या? 1 एम्पियर होगा। सबको समझ में आ रहा है? डायरेक्ट बिना सॉल्व करके सिंपली अपन ने 0 वोल्ट मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बराबर। अरे 1 कैसे? 0 है इधर वोल्ट, इधर -10 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 0 माइनस -10 कितना हुआ? 10 हुआ ना। पोटेंशियल डिफरेंस 10 डिवाइड बाई 10, आंसर इज 1। करंट इज इक्वल टू, हमेशा ध्यान में रखना, V/R, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। डायरेक्ट फ्रॉम डायग्राम हो गया। थोड़ा सा आप ये भी किया करो भाई, थोड़ा सा मैंने आपको बोला था ना, ठीक है। थोड़ा सा क्या किया करो, ऐसा ऐसा रे, अरे रेजिस्टेंस ऐसे होता है, पोटेंशियल कभी भी करंट जाने के लिए डायरेक्टली दिमाग रखाने का, ये VA है, VB है, आपको याद है ना? VA माइनस VB डिवाइड बाय R करंट होता है। अब तुम रिवीजन करके क्यों नहीं आते भाई? आज का लेक्चर है तो किसका काम है रिवीजन करना? तुम्हारा काम है। अब नहीं समझ में आया ना, तो आप लोग को रिवीजन करके आना है, ठीक है। अब मुझे तो इसमें भी क्या करोगे, इसमें भी सेम चीज है। ये 10 वोल्ट और 10 वोल्ट, ये पूरा का पूरा, ये दोनों जगह लगा हुआ है, देखो एक ही वायर है। 0 वोल्ट ले लो, इधर अर्थिंग कर लो, तो ये 0 वोल्ट हो गया, तो ये 0 वोल्ट हो गया, तो ये हो गया 10 वोल्ट, तो ये हो गया 10 वोल्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये 10 वोल्ट है तो पूरा का पूरा इधर तक तो 10 ही वोल्ट है ना, क्योंकि एक ही वायर है। तो ये भी 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, तो अब मुझे तो ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, तो इसके अंदर का करंट कितना हुआ? अरे इसके अंदर का करंट कितना हुआ? हाँ, तो इधर तो 0 एम्पियर करंट हो गया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं। अब यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, तो इधर कितना करंट हुआ? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, 10 माइनस 0, 10 डिवाइड बाई 10, करंट कितना हुआ? 1 आएगा। क्या है आंसर? 10 माइनस 0, 10 डिवाइड बाई 10, आंसर कितना आया? 1 एम्पियर। सबको समझ में आया? अब प्लीज ऐसा मत बोलो नहीं समझ में आया। इसमें ये सब रिवीजन के लिए मैं, ये सब कुछ आपको करना था होमवर्क, जो जिन लोगों को समझ में आया नहीं किया है अपने होमवर्क, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। चलो, याद आ रहा है सबको गाइस? याद आ रहा है सबको? सबको याद आ रहा है? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36, क्विकली क्विकली, ज्यादा अभी टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद में आप लोग देखो, जिन लोगों ने नहीं किया है, जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है गाइस, जिन्होंने नहीं किया है एक बार वापस कर लो। सोल्यूशन दे दिया है, सोल्यूशन दे दिया है, वापस एक बार चेक करो। अभी कुछ डाउट मत पूछो इसमें, मैदान बाद में चेक कर लेना आंसर। किसी ने पूछा सर यहाँ पे 0 एम्पियर कैसे? भाई इधर भी 10 वोल्ट, इधर भी 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 10 माइनस 10, 0 हुआ ना? 0 आंसर आएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस देखने का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 36 करो। क्वेश्चन नंबर 36 सब यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 36 भी इजी ही है। क्वेश्चन नंबर 36 के जो ए और बी पार्ट है दोनों सेम ही है, वो ए और बी पार्ट सेम है, ठीक है, वो बेवकूफ बनाने के लिए दिया है आपको, ठीक है। तो कोई भी एक ही पार्ट करते हैं, दोनों चीजें सेम ही है वो क्वेश्चन नंबर 36। हाँ मुझे एक बात बताओ, ये मेरा यहाँ पे सब लोग देख लेना, ठीक है। ये तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है कि नहीं किया है भाई, बताओ। R1 R2 R3 क्या पूछा है यहाँ पे? इसको E1 का E1 ही रखा, इसको E2 रखा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये पॉइंट रखा ए और बी, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पूछा है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। मुझे क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पूछा है। आपको पता है क्या है यहाँ पे? ऐसे क्वेश्चंस में भी ना देखो, नोड मेथड पहले लगाओ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट लॉ से भी कर सकते हो, नो डाउट, बट सबसे इजी कौन सा है? देखो, सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, उससे अच्छा एक इक्वेशन कभी भी सॉल्व करना इजी होता है, ठीक है। क्या करना है, कहीं पे जीरो मानना है, तो लेट्स से पोटेंशियल यहाँ पे जीरो मान लिया। अब यहाँ पे मैंने 0 वोल्ट मान लिया, तो कोई बोल सकते हैं इधर पोटेंशियल कितना होगा, इधर कितना होगा, इधर 0, तो ये बैटरी इधर है, देखो प्लस एंड माइनस, तो यहाँ का क्या होगा, -E1। और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, -E2, यहाँ का पोटेंशियल। और ये जो बी पॉइंट है उसको अपन क्या मान लेंगे, उधर का पोटेंशियल कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो क्या पूछा है मुझे बताओ, क्या पूछा है मुझे इस क्वेश्चन में, क्या पूछा है? फाइंड वीए माइनस वीबी। मुझे तो वीए माइनस वीबी पूछा है, तो व्हाट इज वीए माइनस वीबी भाई? वीए माइनस वीबी की वैल्यू कितनी है? वीए को 0 मान लिया मैंने, 0 माइनस एक्स, तो मुझे एक्चुअली 0 माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स की वैल्यू पूछी है, तो इन शॉर्ट मुझे एक्स निकालना है भाई, एक्स निकालना है, और फिर माइनस एक्स मेरा आंसर है। अब कैसे एक्स निकालेंगे? अरे यार क्या इसमें, तो ये तो अपना क्वेश्चन हो गया, I1 करंट I2 करंट I3, काम खत्म। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, अपना नोड मेथड। एक इक्वेशन लिखो, उसमें एक्स निकल जाएगा। अब मुझे होता है यहाँ पे आंसर क्या है, I1 की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस माइनस E1। यहाँ पे देखो, एक्स माइनस माइनस E1 डिवाइड बाय R1, ये मेरा हो गया I1, ठीक है। I2 की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 0, तो एक्स माइनस 0 डिवाइड बाय क्या, R3। सबको समझ में आ रहा है क्या? अरे सबको समझ में आ रहा है क्या? और I3 की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस माइनस E2। मैं एक्स माइनस माइनस E2 आपको समझने के लिए लिख रहा हूं, आपको डायरेक्टली एक्स प्लस E1 भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय R2। इसको 0 करोगे तो इससे क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा कि नहीं? अरे भाई मुझे इसमें बताओ, इसमें, ठीक है, इसमें मुझे बताओ, इसमें एक्स मिलेगा कि नहीं तुमको? बस फाइंड एक्स एंड माय आंसर इज माइनस एक्स, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का बी पार्ट सेम क्यों है? क्वेश्चन नंबर 36 का बी पार्ट सेम क्यों है? एक चीज ध्यान में रखना, पहले ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये मेरा ये होमवर्क क्वेश्चन था, ठीक है। सॉल्यूशन समझ में आ गया, राइट? सॉल्यूशन समझ में आ गया। हाँ, इस क्वेश्चन को टिल्ट किया है, बाकी सब सेम है भाई, बाकी सब सेम है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 36 में देखो, क्वेश्चन नंबर 36 में एक सिंपल चीज थी। सब लोग यहाँ देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, मुझे बताओ, मैंने एक इसको ऐसे लिखा, ठीक है, एक पॉइंट है ए और बी, और इसी चीज में ए और बी में कुछ नहीं है, और सिर्फ मैंने रेजिस्टेंस और इसको ऐसे लिखा, दोनों सेम है कि नहीं है बताओ? ये भी ए और बी पॉइंट ही है, दोनों सेम है कि नहीं? अब ऐसा लिखो, देखो यहाँ पे E1 R1, या फिर यहाँ पे R1 E1, दोनों सेम है कि नहीं? कुछ नहीं है ना, यहाँ से ऐसा मैंने बोला कि यहाँ से करंट आई जा रहा है ऐसे, तो इधर भी करंट आ ही जाएगा, कुछ नहीं है, ऐसे करके अपन अच्छा इधर उधर करके लिख सकते हैं, दोनों सेम ही चीजें हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का बी पार्ट है वो सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है उसमें। गाइस, क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, एक बार मैं चाहिए तो लिख के देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 36 का बी पार्ट, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। ये ऐसा वाला है, ये ऐसी, एक मिनट हाथ में पकड़ता हूँ क्योंकि प्लस माइनस की गलती हो जाएगी। यहाँ पे देखो, इस तरीके से लिखा है, सब लोग ध्यान से देखना, कुछ नहीं, सिर्फ डायग्राम अलग किया हुआ है, बाकी जिंदगी आपकी सेम है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे E1 है, ये R1 है, और यहाँ पे R3 है। मुझे बताओ क्वेश्चन है, एक्सियोरमा में जो क्वेश्चन है
उसमें मुझे बताओ, अब यहाँ पे R2 लिखा है कि नहीं, और यहाँ पे E2 लिखा है, बराबर कि नहीं? पहले R2 है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे R2 लिया है और यहाँ पे बैटरी का ऐसा ड्रॉ किया है, ऐसा किया है देखो, बट एक ही लाइन है ना। अरे मुझे होता है ये करंट इधर से इधर जब जाएगा, ये एक ही लाइन में, इसमें कुछ है नहीं। देखो हाँ, यहाँ से कुछ ऐसे और कुछ वायर जाता इधर से और कुछ सर्किट होता तो नहीं करते, बट अभी करंट ऐसी जाती है, दोनों सीरीज में, R2 और ये बैटरी दोनों सीरीज में, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बैटरी और उसको क्वेश्चन में ही डायरेक्टली चेंज कर देना, ठीक है। लिखते वक्त इधर E2 डाल दो, इधर E2 डाल दो और फिर इधर R2 डाल दो। अब क्या हो गया, क्वेश्चन सेम। अरे भाई क्वेश्चन सेम हो गया, यहाँ पे बैटरी मान लो 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया E1, यहाँ पे क्या हो गया E2, ठीक है। माइनस प्लस की बैटरी देखो कैसे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मान लो, X मान लो, काम खत्म, सेम चीज हुआ ना। ये करंट प्लस ये करंट प्लस ये करंट की वैल्यू कितनी, 0। हाँ बस वहां पे देखो, यहाँ पे सेम मेथड सेम है, X माइनस E1 बाय R1, X माइनस 0 बाय R3, X माइनस E2 बाय R2 इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बैटरी यहाँ पे सिर्फ उल्टा कर दिया, बैटरी उल्टा कर दिया, और इस ब्रांच में मैंने R2 एंड E2 को आगे पीछे कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस? क्वेश्चन समझ में आया? देखो अच्छा क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 36 का बी पार्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 करो जरा। क्वेश्चन 37 सबका आ गया है क्या? सेम। अरे क्वेश्चन नंबर 37 भी क्या है, सेम है, करने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन नंबर 37 में सिर्फ कैसे करना है बताता हूँ आपको, घर पे करना। क्वेश्चन नंबर 37 कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सब लोग देख लेना, एक ये बैटरी, ये बैटरी, ये बैटरी, कुछ फर्क है क्या? देखो यहाँ पे ऐसे करके पूछा हुआ है, और क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड द करंट इन ऑल द रेजिस्टेंसेस। सेम ही है यार, कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है, 1 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ऐसा रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पे, फाइंड द करंट इन ऑल द रेजिस्टेंसेस। क्या करोगे भाई, कहाँ पे जीरो मानोगे? ऐसे क्वेश्चंस में कहाँ पे जीरो मानोगे? यहाँ पे वोल्टेज कितना मान लिया, 0 वोल्ट मान लिया, बराबर। अरे 0 वोल्ट है, फिर यहाँ पे कितना वोल्ट हो गया? अरे एक बैटरी है तो यहाँ पे कितना वोल्ट हो गया, 3 वोल्ट। यहाँ पे कितना वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट। यहाँ पे कितना वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट। ये अपने को पता नहीं है, इसको क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, काम खत्म। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे, करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू 0, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो मुझे पता है करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 3/1, देखो आंसर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस प्लस x माइनस 2/1, x माइनस 2/1 प्लस x माइनस 1/1, x माइनस 1/1 इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, काम खत्म तुम्हारा। कोई दिक्कत इसमें? x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 2 वोल्ट आ गई। कोई मुझे बताओ, समझ में आया सबको? भाई समझ में आया सबको? x की वैल्यू 2 वोल्ट आ गई तो करंट मिल गया मुझे। अब निकलते जाओ, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 सब कुछ खत्म, ठीक है। कोई पंगा है क्या इसमें? कोई पंगा है क्या इसमें? क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, ये तो अपन ने बचपन में भी सॉल्व किया हुआ था, ऐसे ही क्वेश्चन सेम। क्वेश्चन नंबर 30, देखो ये सारे क्वेश्चन किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी सॉल्व होते हैं। करंट I1 मान लो, यहाँ पे करंट I2 गया तो यहाँ पे I1 माइनस I2 गया, राइट इक्वेशन। लूप मेथड, लूप लगा दो, 0 कर दो, लूप लगा लो, 0 कर दो। ये मैंने नोड से चालू सॉल्व किया है, आप KCL KVL लूप मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट नोड बेस्ड है, क्यों? क्योंकि नोड एक लाइन में आंसर देता है, एक लाइन में। कुछ लोग I1 I2 I3 लिखने की जरूरत होती, फटाफट इक्वेशन लिखने का, x इक्वल टू 2 करने का, फिर माइंड कैलकुलेशन, x इक्वल टू 2 वोल्ट, 3 माइनस 2 1 एम्पियर करंट, यहाँ पे 2 माइनस 1 1 एम्पियर, इधर 0, खत्म, आंसर आ गया, माइंड कैलकुलेशन। नोड मेथड इज फॉर स्पीड, लूप मेथड आंसर निकालने के लिए। बट जिनको जेईई नीट में अच्छा रैंक लाना है भाई, नोड मेथड से आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 38 आप करोगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 38। यार अभी वो करने की जरूरत नहीं, आपको सबको पता है क्वेश्चन नंबर 38 आप दोनों मेथड से कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 आप दोनों मेथड से कर सकते हो, दोनों मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 अभी मैं होमवर्क ही रखता हूं, अब नहीं आएगा, डू इट बाय बोथ द मेथड्स, नोड मेथड, ठीक है, या ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 39 तो और भी घटिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 39 तो और भी घटिया है, ठीक है। अब कोई बोला सर इतने सारे बैटरीज एक बार दिखा दो, मैं एक बार फट करके क्विकली दिखाता हूँ, क्विकली दिखाता हूँ, कुछ ज्यादा नहीं, क्विकली दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये तो और भी घटिया क्वेश्चन था, बट स्टिल देखो इतने सारे बैटरीज, लोग बोलेगा सर कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या, इतने सारे बैटरीज कैसे लगा दिया आपने, ठीक है, आपने नहीं मतलब एचसी और माने। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में कुछ भी कर लो, ठीक है। अब मैं कोई भी बैटरी डाल देता हूँ यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे देखो, नहीं चलो छोड़ो, मतलब ये जो इसमें दिया है वही कर लेते हैं, फिर आप आपका क्वेश्चन बना दो, ठीक है। ये 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। आपको पता है ऐसे इतने बैटरीज दिख गए ना, तो जिंदगी में हमेशा ध्यान में रखने का, इतने लूप दिख गए ना, कभी भी केसीएल केवीएल नहीं लगाने का, नोड मेथड। मुझे होता है इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जीरो मानो, कहाँ पे जीरो मानना है आपको, कहाँ पे जीरो मानना है आपको पता है, कहीं ना कहीं अर्थिंग मानते हैं। अब आपको पता है एक ही लाइन है, देखो यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको एक काम करूं, जो आपने आपने सोचा होगा इधर अर्थिंग, इधर जीरो मानते हैं, चलो इधर जीरो नहीं मानते, कहीं और जीरो मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे जीरो मानते हैं, चलो इधर जीरो मान लेते हैं। मैंने सपोज इधर 0 वोल्ट मान लिया, तो इधर जीरो, तो इधर कितना वोल्ट आ गया बताओ, इधर 0 वोल्ट तो इधर कितना वोल्ट, 2 वोल्ट। इधर 2 वोल्ट तो इधर कितना वोल्ट, 2 + 2 ना, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस 4 है, सॉरी ये पोटेंशियल डिफरेंस 2 है, तो इधर कितना होना चाहिए, इधर कितना वोल्ट होना चाहिए, 4 वोल्ट, क्योंकि 4 - 2 शुड बी 2। इधर 4 वोल्ट तो इधर और 2 बढ़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। सबको समझ में आया क्या, सबको समझ में आया क्या? हाँ, अब मुझे तो यहाँ पे 6 वोल्ट होगा, तो ये भी कितना होगा, इधर भी कितना होगा, इधर भी कितना होगा 6 वोल्ट। यहाँ पे 6 वोल्ट तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 6 वोल्ट तो यहाँ पे कितना होगा गाइस, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, अरे 2 से कम हो गया ना। हाँ, यहाँ पे 4 वोल्ट तो इधर कितना होगा, इधर कितना हुआ 2 वोल्ट और कम हो गया, कितना हुआ 2 वोल्ट हुआ कि नहीं। अरे प्लस माइनस देखो ना, ये 6 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, 2 और कम हुआ, इधर से 2 तो इधर कितना हुआ और 2 कम हो गया, 0 वोल्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 0, ये भी 0, कोई पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? तो सबके करंट कितने होंगे यहाँ पे, सबके करंट कितने होंगे, इधर भी 0 एम्पियर, इधर भी 0 एम्पियर, इधर भी 0 एम्पियर, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अरे भाई समझ में आ रहा है क्या? 38 भी कुछ ऐसा ही है, मतलब इजी है। अब सब लोग सुनो, सब लोग सुनो गाइस, एक 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 मैं आपको बात बताऊं, ठीक है गाइस, मैं आपको क्या बोला था, कब तक आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा अगस्त एंड तक, देखो अगस्त एंड मतलब जुलाई, जुलाई जुलाई अगस्त तक, जब तक पोर्शन कंप्लीट नहीं होता, अभी आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना भाई? तो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी डिमोटिवेट नहीं होना है, चालू करते हैं। जो भी आपका पास्ट वाला पोर्शन था, एक बार तो हुआ है आपका, राइट, जब मैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा था, आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ रहा था, ठीक है। जो भी आपको समझ में आ रहा है आगे आगे करते जाओ। मैंने क्या बोला, टेस्ट में कितने भी मार्क्स आते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता गाइस, मार्क्स कितने भी कम आए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपका रिवीजन स्टार्ट होगा, जब आपके क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट होगी, आपके ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ेंगे। बट अभी मार्क्स कम आ रहे हैं,
यार मतलब बहुत पढ़ते हम लोग लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, कोई चलेगा यार, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो चक्कर में आपने छोड़ दिया, आपका कोई दोस्त है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका दोस्त आपको डिमोटिवेट कर रहा हो, ऐसा भी आपको बोल सकते हैं, अरे सर यार एक अभी ना क्वेश्चन नहीं हो रहे, मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे आईआईटी नहीं करनी है, या मुझे जेई नहीं करनी है, मुझे नीट नहीं करनी है। गाइस, आपका काम है, आप उसके दोस्त हो ना, उसको मोटिवेट करो, उसको मोटिवेट करो। समझ में आ रहा है? कोई भी आपको निगेटिव बोल रहा है कि मुझसे नहीं होगा, अरे समझ में नहीं आ रहा है, चलो मोटिवेट करो, आपका काम है, आप दोस्त हो उसके। तो आपने तो उल्टा मत करो यार, तो वो डिमोटिवेट, तुम भी डिमोटिवेट, उसको साथ दे रहे तुम। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो टेंशन मत लो यार, ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लो। यार आजकल दोस्त बोलते हैं, अरे श्रेया तू तो बहुत बदमाश आदमी है। हाँ, तो फहद क्या बोलता है, सर हाँ सर, मेरा फ्रेंड शुभम फ्रॉम आकाश है, वो ऐसा करता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन लो भाई, मोटिवेशन लो, अपने आप को और लोगों को भी मोटिवेट रखो जिंदगी में। ठीक है, जो अपने क्लास के टॉपर्स है, जो आपके क्लास के टॉपर, जैसे जैसे अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग टॉपर्स है, राइट? अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी के, ठीक है। तो वहां से लोगों को, मतलब जो भी लोग अच्छा कर रहे हैं उनके साथ बैठो, उनको बोलो कि कैसे सॉल्व कर रहे हो, राइट? ठीक है। ये ना अभी श्रेया तुझे मारना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो मोटिवेट होते रहो। हाँ, टॉपर ज्यादा डिमोटिवेट, गाइस टॉपर्स को ना ज्यादा डिमोटिवेट नहीं करना लोगों को, ठीक है। ये बोलते सर टॉपर डिमोटिवेट करते हैं, नहीं गाइस, आप टॉपर से सीखो ना, मतलब उनके साथ बैठो, वो क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे आपको, वो आपका थॉट प्रोसेस बढ़ाएंगे गाइस, उसके वजह से आपकी तरक्की होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब आज का नया टॉपिक पढ़ लेते हैं। नया टॉपिक नहीं, आज का जो अभी मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है पुराना टॉपिक, ठीक है। बचपन में जो भी चीजें आपने पढ़ी है, आज वो पढ़नी है अपने को। गाइस, बचपन में जो भी चीजें आपने पढ़ी है, आज अपने को पढ़नी है, ठीक है। सीरीज पैरेलल याद है सबको गाइस? सीरीज पैरेलल याद है? नहीं, आज रिवीजन नहीं, 1 आवर का रिवीजन नहीं था, ये तो क्वेश्चन सॉल्विंग थी, क्योंकि ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये रिवीजन नहीं, क्वेश्चन सॉल्विंग ही कराई मैंने। अब तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अब दो तीन चीजें मैं क्विकली फटाफट बोलता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, एक मिनट। हाँ, सब लोग, पहले मैंने इतनी सारी चीजें बोली, ठीक है गाइस। मैं इतनी सारी चीजें बोली, जैसे मतलब मैंने बैटरी रेजिस्टेंस से सब कुछ बोलते गया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ना बैटरी को डिफाइन कर लें। आपको पता है, जो अपन बैटरी यूज करते हैं, जो भी मैंने सिंबल बोला था, ठीक है। आपने देखा होगा बैटरी कैसे होती है, बैटरी दिखती कैसे है? मतलब कुछ लोग ने देखा होगा ऐसे वाली बैटरी, ऐसा ऐसा ऐसे एक बैटरी होती है, अपने मोबाइल की बैटरी ऐसी होती है। और मैंने बोला आपको पता है, एक नीला डब्बा आता था पहले से बैटरी का, 9 वोल्ट की बैटरी ऐसी दिखती थी, याद है? 9 वोल्ट की बैटरी, अभी मेरे पास है नहीं वो, ठीक है। पेंसिल सेल तो ऐसा दिखता है, राइट? तो अभी एक 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। पेंसिल सेल कैसे दिखता है? पेंसिल सेल तो ऐसे दिखता है, ठीक है। ये ऐसा है, ये पेंसिल सेल होता है, राइट? जिसके पोटेंशियल डिफरेंस 1। अब हम लोग हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। जब मैं ऐसे बोलता हूं कि ये है बैटरी का ए पॉइंट, ये है बैटरी का बी पॉइंट, ठीक है। ये बैटरी का ए पॉइंट है, बैटरी का बी पॉइंट है, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी ए एंड बी, तो हम लोग क्या बोलते हैं? वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, ठीक है। अब जब मैं बोलता हूँ वी ए माइनस वी बी, तो गाइस जैसे इसमें 1.5 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। तो इसमें वी ए माइनस वीबी की वैल्यू क्या है? इसमें वी ए माइनस वीबी की वैल्यू कितनी है? और इसमें वी ए माइनस वीबी की वैल्यू कितनी है? क्या लिखेंगे?
1.5 वोल्ट, इसमें VA माइनस VB की वैल्यू कितनी है 9 वोल्ट। तो मुझे बताओ ये इट इज ऑलवेज ट्रू, क्या हमेशा हमेशा सही है क्या VA माइनस VB इज इक्वल टू 9 वोल्ट एंड VA माइनस VB इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट, जैसे इसमें मैंने लिखा है? क्यों सही नहीं है, क्यों हमेशा सही नहीं है गाइस? मैंने बैटरी 9 वोल्ट की दी है तो पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट का ही होना चाहिए कि नहीं गाइस? अब होता क्या है पंगा, ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अब ये इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, व्हाई? बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब याद में रखना, मैं यहां पे बोल रहा हूं मैं गाइस, बिकॉज ऑफ व्हाट? इंटरनल रेजिस्टेंस। एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी का। तो गाइस ध्यान में रखना, कोई भी जो बैटरी आपको ऐसी दिखती है, पहले आप इसको लिखो, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, व्हाई? इसका व्हाई, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं। तो हर एक बैटरी का एक स्मॉल आर, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। मतलब 9 वोल्ट की बैटरी आपको 9 वोल्ट दिखेगी, बट ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस वो बैटरी एक्चुअल में 9 वोल्ट की नहीं होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और बन के आएगा, 8 वोल्ट 7 वोल्ट, ऑलवेज लेसर देन द बैटरी, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ पंगा है, पहले आप इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 वोल्ट की बैटरी 1.8 वोल्ट देगी, 9 वोल्ट की बैटरी 8.5 वोल्ट देगी, 1.5 वोल्ट की बैटरी 1.3 वोल्ट देगी। ऐसा क्यों होता है, अब देखते हैं, ठीक है। पहले इतना लिखो, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो लिख के हो गया। सीधे सेल, अभी अभी के लिए तो सेल एंड बैटरी सेम पकड़ ले, ठीक है। अभी वो केमिस्ट्री का डिफरेंस है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक सेल ही तो है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते पहले बैटरी, बैटरी क्या होती है वो पहले समझ लेते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको बोला, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब कोई भी मैंने बैटरी लिखी है तो ध्यान में रखना, कभी भी, ठीक है। अब जब मैं ऐसा लिखता हूं, ठीक है, ये एक मैंने बैटरी सपोज लगाई है और मैंने बोला कि ये 9 वोल्ट की बैटरी है और ये है पोटेंशियल, ये ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। तो ध्यान में रखना, जब मैं बोलूंगा आइडियल केस, तो आइडियल बैटरी का मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्टली ऐसा का ऐसा एक ईएमएफ आएगा, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। और ध्यान में रखना, अब आपको पता है एक अभी वर्ड यूज होगा, उसको बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज ईएमएफ का फुल फॉर्म? ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ईएमएफ, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। याद है क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है गाइस? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है गाइस। हम कभी पोटेंशियल डिफरेंस को वी बोलते हैं, वी, राइट। तो यहां पे कभी भी ई लिखा जाता है, ई, दैट इज ईएमएफ। सो ईएमएफ, कभी कभी ईएमएफ डायरेक्टली 9 वोल्ट का हो, ठीक है। तो ये हो गई मेरी आइडियल बैटरी। तो इस तरीके से सपोज मैंने किसी ने लिखा तो ये मेरी क्या हो गई? आइडियल बैटरी। देखो आइडियल बैटरी का मतलब क्या है? डायरेक्टली ए और बी के अंदर 9 वोल्ट है। बट एक्चुअल में रियल बैटरी कैसे होती है? आपकी रियल जो बैटरी होती है गाइस, रियल बैटरी जो होती है वो ऐसे नहीं होती। इस बैटरी का, जब 9 वोल्ट की बैटरी हम लोग बोलते हैं तो इस बैटरी का ईएमएफ 9 वोल्ट का होता है, ठीक है, जो बचपन में पढ़ा होगा। बट इसके साथ साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी आता है, ऐसे। तो जो हम लोग ए और पॉइंट की बात करते हैं, ए और बी पॉइंट की बात करते हैं, तो ये मेरा ए पॉइंट हो गया, मेरा बी पॉइंट हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 ओम, 2 ओम, 0.1 ओम, 0.2 ओम, डिपेंड। तो मुझे बताओ रियल रियल केस में, आइडियल बैटरी के केस में आर की वैल्यू कितनी होगी? आइडियल बैटरी में आर की वैल्यू कितनी होगी? 0 हो गई। सो आइडियल बैटरी में आर की वैल्यू 0 होगी, बट रियल बैटरी में आर की वैल्यू कितनी होगी? कुछ ना कुछ होगी, कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि बैटरी अपनी आइडियल है रियल। मतलब इन शॉर्ट, जब 9 वोल्ट होगा तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे एक बैटरी होगी इस तरीके से, ठीक है। और ये बैटरी 9 वोल्ट की होगी, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है।
अब बैटरी कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है। नाउ दिस बैटरी इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है? इस बैटरी को ऐसे ही ओपन रख दिया मैंने। नाउ बैटरी नो वेयर कनेक्टेड, कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है। तो मुझे तो कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है, तो बैटरी के अंदर करंट जाएगा क्या? ठीक है, मुझे होता है बैटरी इज नो वेयर कनेक्टेड, देयर इज नो सर्किट। अरे इफ देयर इज नो सर्किट, नो कनेक्शन, कुछ नहीं है, तो मुझे बताओ इस केस में, पहले वाले केस में, व्हाट इज वीए माइनस वीबी? इस वाले केस में, व्हाट इज वीए माइनस वीबी? क्या दिख रहा है आपको? अरे वीए माइनस वीबी कितना दिया? इफ देयर इज नो बैटरी, नो सर्किट, वीए माइनस वीबी कितना है? ईएमएफ है कि नहीं? ईएमएफ है कि नहीं? ई लिखते हैं अपन इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसको मैं ई ही लिखता हूँ, इसको मैं ई लिखता हूँ। ठीक है, ई। अब ये 9 वोल्ट की बैटरी नहीं है, अभी मैंने बोला कि ये ई वोल्ट की बैटरी है, मतलब इसका ईएमएफ कितना है? ई है, ई इज माई ईएमएफ। अब मुझे बताओ यहाँ पे भी ई हो गया, तो मुझे तो यहाँ पे वीए माइनस वीबी कितना होगा? इस क्वेश्चन में भी वीए माइनस वीबी कितना होगा? कोई बोल सकते हैं व्हाट इज वीए माइनस वीबी? बिकॉज दोनों जगह पे करंट जीरो है। यहाँ पे भी ध्यान में रखना, यहाँ पे भी देर इज नो करंट, करंट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी देर इज नो करंट, करंट इज इक्वल टू जीरो। तो कोई बोल सकते हैं व्हाट इज वीए माइनस वीबी? वीए माइनस वीबी क्या होगा? अरे करंट जीरो है तो आई इंटू आर जीरो हो गया ना। अरे आई इंटू आर जीरो हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे भी वीए माइनस वीबी कितना है? कुछ फर्क पड़ता है क्या? आइडियल एंड रियल बैटरी में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या फिर? अरे मुझे बताओ, करंट जीरो है तो वीए माइनस वीबी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है? कोई बोलेगा सर करंट होता तो ई माइनस आई आर होता, बट अभी करंट जीरो है तो ये ई ही हो गया कि नहीं? क्योंकि ये तो जीरो है ना, ये पूरा का पूरा चीज जीरो है। नहीं समझ में आ रहा है? ओपन सर्किट, देखो ये अभी ओपन सर्किट है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। देखो मैं यहाँ पे ग्रीन में लिख रहा हूँ बड़े से इसमें, ओपन सर्किट मतलब देर इज नो नथिंग इन बिटवीन ए बी। इफ देर इज नथिंग इन बिटवीन ए बी, इट इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है? करंट की वैल्यू कितनी है? जीरो। करंट जीरो है तो मुझे बताओ वीए माइनस वीबी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, लेकिन समझने की कोशिश करो। यहाँ पे वीए माइनस वीबी की वैल्यू कितनी होगी? ये करंट जीरो हो गया ना भाई, करंट की वैल्यू ही जीरो हो गई है, करंट की वैल्यू जीरो, तो ई हो गया ना। नहीं समझा लोगों को? ठीक है, चलो पहले मुझे बताओ, चलो एक काम करो, सब लोग यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो, सपोज करंट होता, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये दोनों केसेस में यहाँ पे वापस ड्रॉ करता हूँ। चलो पहले मुझे बताओ, ये सपोज ईएमएफ है ई और ये आर है, और मैंने बोला कि यहाँ पे करंट होता आई। चलो चलो पहले मुझे एक बात बताओ, जो अपन ने बचपन में पढ़ा, मतलब क्या? किरचॉफ वोल्टेज लॉ के हिसाब से ये वीए है, ये वीबी है। तो चलो पहले वीए माइनस वीबी लिखो, क्या होगा? व्हाट इज वीए माइनस वीबी? क्या होगा यहाँ? ये प्लस है, देख पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? इधर से इधर ट्रेवल करो प्लस ई, और इधर से इधर ट्रेवल करेंगे तो वी आर ट्रेवलिंग लाइक दिस, करंट इज कमिंग लाइक दिस, तो क्या होगा? ई माइनस आई आर। ये समझ में आया क्या? पहले मुझे तो ये इतना समझ में आया क्या? और इसमें सिर्फ ई है, तो मुझे होता इसमें क्या होगा? जैसे कि इसमें तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? इसमें लिए करंट वी ए और बी क्या लिखूंगा मैं? इसमें कुछ फर्क आ रहा है क्या? वी ए माइनस वी बी, इसमें वी ए माइनस वी बी कितना है? ई है कि नहीं? तो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा आइडियल बैटरी, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया? रियल बैटरी। बट मुझे बताओ करंट आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये करंट कब आता है? करंट कब आता है? जब बैटरी के अंदर, जैसे मैंने ये बैटरी दी है, ठीक है, ये मेरी बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई है, इस बैटरी के अंदर ये जो पॉइंट है ए और बी, इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए? अपने को कुछ ना कुछ कनेक्ट करना चाहिए कि नहीं? यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने को लगाना पड़ेगा, ऐसे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस वगैरह, राइट? इसको क्लोज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, क्लोज करो। तो अब मुझे पता, सपोज इसको क्लोज कर दिया, मतलब देखो ना, ए और बी को मैंने क्लोज कर दिया कुछ रेजिस्टेंस से, मतलब क्या? ए और बी को मैंने ऐसे करके क्लोज कर दिया, देखो आर से।
इधर भी मैंने ए और बी को ऐसे करके क्लोज कर दिया आर से, तो इसीलिए क्या हो गया, इसके अंदर क्या आ गया, करंट आ गया ना ऐसे, देखो करंट जाना चालू हो गया ऐसे, और यही करंट जो आई बैटरी से निकला वो करंट ऐसे इधर से इधर जाएगा, जैसे यहाँ से बैटरी से करंट निकला, यहाँ पे देखो सेम चीज है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सेम चीज मैंने यहाँ पे ऐसा करके रखी है। अभी सबको समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा, देखो ना, ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी पॉइंट है, यही तो है, ये पॉइंट ए पॉइंट है, देखो ए पॉइंट बी पॉइंट, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, सेम। तो जैसे ही मैंने सर्किट को क्लोज कर दिया, यहाँ पे करंट आ गया, देखो यहाँ पे करंट आ गया, ऐसे करंट आ गया, ऐसे करंट आना चालू हो गया, ठीक है। चलो अभी जितना भी इसको जितना भी लोगों को ये समझ में आए, अच्छी बात है, एक काम करूंगा इसके ऊपर मैं वापस एक बार मैं आपको बोलूंगा ये चीज, अभी नहीं, पहले मैं आपको थोड़ा सा एकदम सिंपल वाली चीज पढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाने वाला था मुझे, लेकिन क्लिक हुआ कि लास्ट में पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए। बट मुझे बताओ ये समझ में है वी ए माइनस वीवी कैसे लिखते हैं, ई माइनस आई आर। तो मुझे एक बात बताओ, बैटरी ई की होगी तो क्या रियल बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का क्या दिखेगा, ई माइनस आई आर दिखेगा, कुछ ना कुछ कम दिखेगा। आइडियल बैटरी में ई ही दिखेगा, मतलब सपोज 9 वोल्ट की बैटरी होगी, मतलब एग्जांपल सपोज 9 वोल्ट होगा, तो यहाँ पे वी ए माइनस वी भी 9 वोल्ट दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 9 माइनस सम करंट इंटू रेजिस्टेंस दिखेगा, राइट, 9 माइनस, तो 9 से कम दिखने वाला है, समझ में आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी का क्या होगा, कम होगा, इसलिए बैटरी 9 वोल्ट की सपोज होगी तो यहाँ पे बैटरी कम हो जाएगी, कब, क्लोज सर्किट में। जब इसको क्लोज करेंगे तो 9 वोल्ट की बैटरी 9 वोल्ट नहीं रहेगी, वो कुछ 8.5 वोल्ट की हो जाएगी, 8.6, डिपेंड्स इंटरनेशनल कितना है, क्या लगाया अपन ने, राइट। बट वही बैटरी ओपन सर्किट होगी, हाँ, एंड आर डिपेंड्स अपॉन उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आर तो अपना आपको दिया जाएगा, ठीक है। और आइडियल बैटरी में देखो यहाँ पे जैसे व्हेन इट इज ओपन सर्किट, देखो यहाँ पे ये ओपन सर्किट है, जो पहला वाला केस था ओपन सर्किट का, इट डजंट मैटर, ओपन सर्किट में बैटरी का ईएमएफ, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज ई, देखो ना यहाँ पे, इसमें भी ई क्योंकि करंट की वैल्यू जीरो है। ये क्या है, कौन सा सर्किट है, क्लोज सर्किट, मतलब पूरा का पूरा क्लोज सर्किट हो गया। क्लोज सर्किट में इफ बैटरी इज रियल देन पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस, समझ में आ रहा है क्या। चलो इनको पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट नहीं, इसको लिख दो फटाफट, इसको लिख दो, फिर वापस में एक बार एक्सप्लेन करूंगा बाद में। इसके ऊपर मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क क्वेश्चन आप करके आओगे, फिर इसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट था इसलिए पढ़ाया, फिर मैं इसको वापस रिवीजन करूंगा अगले लेक्चर में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब एक काम करते क्विकली हम लोग जाते हैं अपना सिंपल इस पे, ठीक है। अब ज्यादा इसमें ज्यादा अपन डिस्कस नहीं करते, इसको मैं बढ़ाऊंगा वापस, ठीक है, अगले लेक्चर में एकदम फ्रेश फ्रेश मूड में अपन स्टार्टिंग में पढ़ाऊंगा उसको मैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा इजी वाला पार्ट कर लेते हैं गाइस, थोड़ा सा इजी वाला पार्ट कर लेते हैं सब लोग। लिखू, अब आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू, अरे आगे बढ़ू, लिख के रखो इसको। टेंशन मत लो, इसको मैं वापस पढ़ाऊंगा सब लोग गाइस, इसको मैं वापस पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। चलो गाइस गाइस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी लिख दो, ये ओपन सर्किट था, एक क्लोज सर्किट था, क्लोज सर्किट का लिख दो एक बार।
ठीक है गाइस, हो गया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो चलो, अब जो भी है आइडियल बैटरी, वो बैटरी, सब कुछ बैटरी, अभी इतना ध्यान में रखना। अभी के लिए आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, मैं इसको अगले लेक्चर में वापस लूंगा। कोई भी बैटरी दिखाई दे, ध्यान में रखना, कोई भी बैटरी दिखाई दे, ठीक है, बैटरी आइडियल क्वेश्चन में दी रहेगी तो होती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखना, कोई भी बैटरी है जो ए और बी की है, तो ध्यान में रखना इस बैटरी के अंदर अंदर ईएमएफ होता है, जिसको हम लोग ईएमएफ ऐसा दिखाते हैं, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और बैटरी के बाहर ए बी दिखता है। तो कोई भी बैटरी को इस तरीके से दिखता है, कभी भी कोई भी बैटरी है उसको रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से लिखा जाता है। ये होता है ईएमएफ। नाउ ईएमएफ कैन बी एनीथिंग, एनी वोल्ट, और ये होता है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आर की वैल्यू 0 किस में होती है? आर की वैल्यू 0 किस में होती है? आइडियल बैटरी में। बट रियल बैटरी में आर की वैल्यू 0 नहीं होती। ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी इज ऑलवेज दिस। तो वो जो पॉइंट ए और बी दिख रहे, दीज आर द ए एंड बी पॉइंट्स। ठीक है, अब सपोज इस बैटरी को मैं कोई एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ता हूं, सपोज मैंने बोला चलो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ दिया। ठीक है, एक समझ में है कैसे लिखना है? अभी ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस। तो ये बैटरी थी, ये इसका सर्किट था। इतना समझ में आया? चलो, तो अब मुझे बताओ, सपोज ईएमएफ की वैल्यू, यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू मैंने बोला 10 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस लेट्स से पकड़ लेते 2 ओम है, और मैंने जो बड़ा वाला जो रेजिस्टेंस डाल दिया, ये मैंने डाल दिया 3 ओम का। तो बताओ करंट कितना जाएगा? अरे बताओ इसमें करंट कितना जाएगा? अब आपको सबको पता है ना, 3 ओम एंड 2 ओम सीरीज वाला पढ़ा है ना आपने। 3 ओम 2 ओम कितना? 5 ओम रेजिस्टेंस, 10 वोल्ट बैटरी, कितना करंट जाएगा यहाँ पे जरा बताओ? कोई बोल सकते है इसमें करंट कितना जाएगा? डायरेक्टली अपने बचपन वाले मेथड से 10 वोल्ट डिवाइड बाय आर 3 + 2। अरे करंट कितना जाएगा भाई? 2 एम्पियर। 10/5 करंट कितना जाएगा? 2 एम्पियर जाएगा। ठीक है, 2 एम्पियर करंट गया। सब लोग यहाँ पे देखो, 2 एम्पियर करंट गया, तो यहां से भी 2 एम्पियर गया, इधर भी 2 एम्पियर गया, तो 2 एम्पियर करंट गया। तो अब मुझे बताओ 2 एम्पियर करंट यहाँ पे गया, तो कोई बोल सकता है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? व्हाट इज वीए माइनस वीबी? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या रहेगा? 5 वोल्ट मत बोलो। कोई बोलेगा सर वीए माइनस वीबी ऊपर से भी जा सकते हैं, देखो ना। अरे केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। अरे भाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऊपर से लगा सकते हो क्या? किरचॉफ वोल्टेज लॉ वीए माइनस वीबी ऊपर से लगा सकते हो कि नहीं? अरे ऊपर से भी लगा सकते हो ना ऐसे। हाँ, कितना होगा वो? 2 × 3 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। नीचे से लगा सकते हो, नीचे से। कोई बोलेगा सर मुझे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, तो नीचे से लगा दो। देखो यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल करो, मुझे ए से बी ट्रेवल करना है, यहाँ से वहां पे ट्रेवल किया तो +2 माइनस जा रहा हूं मैं, तो अपन क्या लिखेंगे? 10 वोल्ट। तो इधर लिखेंगे 10, फिर यहां से यहाँ पे जाए, करंट ऐसे आ रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, 2 ओम इंटू 2 एम्पियर, तो -2 × 2। तो आंसर कितना हुआ? 10 - 4 विच इज इक्वल टू कितना? 6 वोल्ट। सबको समझ में आया क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कितना आया? ए एंड बी का 6 वोल्ट। अब देखो ना यहाँ पे, इसका मतलब मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई जिसका इंटरनेशनल 2 ओम था, जिसको मैंने कनेक्ट किया 3 ओम रेजिस्टेंस के साथ। तो जो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस दिखा, कितना दिखा? अरे अभी तो देखा अपन ने, वीए माइनस वीबी की वैल्यू कितनी दिखी? वीए माइनस वीबी की कितनी दिखी? 6 वोल्ट। मतलब मेरी 10 वोल्ट की बैटरी 6 वोल्ट के बराबर बिहेव कर रही है। मतलब 10 वोल्ट की बैटरी 6 वोल्ट की तरह बिहेव कर रही है। थोड़ा सा समझा? अभी थोड़ा समझा? चलो नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, एग्जांपल 1 जो मैंने अभी पढ़ा है ना, इसके ऊपर का एक छोटा सा एग्जांपल। ठीक है, तो ये रियल बैटरी है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, तो 10 वोल्ट की बैटरी बन गई 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। अब इसके ऊपर के क्वेश्चंस में और करते रहूंगा। ठीक है, करते रहेंगे। ठीक है, अगले बार अपन, मतलब अगले लेक्चर में मैं आपको 1-2 एग्जांपल दूंगा, तो आपको और समझ में आएगा। तब तक ये वाला वीडियो जो मैंने ये वाला पार्ट पढ़ा है ना लेक्चर का, इसका रिकॉर्डिंग वापस देख लेना। ठीक है, सब जगह ऐसे ही होता है। अब इवन मोबाइल्स में भी ऐसे होता है। मोबाइल की बैटरी जो दिखती है 3.7 वोल्ट की बैटरी होगी, मोबाइल में कनेक्ट करते 3.7 वोल्ट की नहीं रहती, वो कुछ 3.5 या 3.4 बन जाती है, क्योंकि नो बैटरी इज रियल, सॉरी नो बैटरी इज आइडियल। ठीक है, अब हर एक चीज रियल होती है तो इंटरनेशनल आना ही है। ठीक है,
हाँ, आर की वैल्यू आप बहुत कम कर सकते हो, आर कैन बी 0.0001 कर सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अब एकदम बचपन, अब बचपन पे जाते हैं। अब मेरा जो लेक्चर है आगे का, ठीक है, अभी जो लेक्चर है गाइस आगे का आधा घंटा बचपन वाली मेथड, ठीक है, आधे घंटा हम लोग पढ़ेंगे बचपन वाला मेथड, मतलब पूरा बचपन का लेक्चर अपन करेंगे अभी, ठीक है। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, रेजिस्टेंसेस, ठीक है, रेजिस्टेंसेस इस तरीके से दिए होंगे तो क्या बोलते हैं हम इनको, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, R1 R2 R3 ऐसे अपन दिए जाएंगे रेजिस्टेंसेस, तो अपन क्या बोलते हैं इनको, हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ, फिर रेजिस्टेंस ऐसे दिए जाएंगे तो R1 R2 R3 ऐसे दिए जाएंगे तो क्या बोलते हैं इसको हम, R1 R2 R3, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल रेजिस्टेंसेस। ये सब कुछ पढ़ा है आपने। मुझे तो इसमें आर इक्विवेलेंट लिखना है, आर इक्विवेलेंट क्या लिखते थे आप, आर इक्विवेलेंट बचपन में, बचपन में क्या लिखते थे, R1 R2 R3 सबको एक साथ करना है तो क्या लिखते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको याद है। इसमें मुझे इक्विवेलेंट लिखना है, मतलब ए एंड बी, मुझे इसके ए एंड बी, ठीक है, इसमें मुझे इक्विवेलेंट लिखना है, मतलब ए एंड बी सबको एक साथ करना है मुझे। तो इसमें आर इक्विवेलेंट कैसे लिखते थे, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता था, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, बराबर की नहीं, बराबर की नहीं। तो ये बचपन में पढ़ा था, इसको हम लोग बोलते सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग बोलते पैरेलल कॉम्बिनेशन, सबको पता है। इसमें इसमें कुछ अलग नहीं था, ये सीरीज ये पैरेलल, सबको पता है, राइट गाइस। अब अब मेरा मेरा यहाँ पे मैं अभी जो पढ़ाने वाला हूं आपको ये है हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, हाउ टू कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट। देखो ये बचपन में आपने पढ़ा है, अब मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा आपको अपने मेथड से। कौन सा, केसीएल केवीएल मेथड, नोड मेथड, दोनों में से कोई भी एक अपन यूज करेंगे, केसीएल केवीएल या नोड, दोनों में से यूज करेंगे और हम लोग प्रूव करेंगे कि हाउ टू फाइंड आर इक्विवेलेंट, फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन, फिर अलग अलग सर्किट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना ये वाला जो चीज है, ठीक है, लोग अभी इसको मैं लिखूंगा वापस, पहले अभी देख लो, ये तो आपको जो बचपन में था इसको मैंने लिख के रखा, हाउ टू कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट। नाउ स्टेप्स, स्टेप्स ध्यान में रखना, स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप, ठीक है, मैं एक काम करते हैं गाइस, सब लोग सुनो, मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख रहा हूं, इस स्टेप्स को सिर्फ मतलब अभी लिख के रखना, मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब, ठीक है। जो पहले लिखो मत, पहले लिखो मत, सब लोग पहले देखो यहाँ पे, पहले लिखो मत, मैं जस्ट स्टेप्स लिख रहा हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। ठीक है गाइस, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, आईआईटी जेई एडवांस में आने वाला, जेई मेंस में आने वाला, या नीट में आने वाला, या इवन सीईटी में आने वाला,
इन स्टेप्स को फॉलो कर। हाउ टू कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये स्टेप्स लिख के रखो, मतलब ये स्टेप्स का मतलब क्या है? स्टेप 1 चेक सीरीज और पैरेलल, इफ देयर इज नो सीरीज एंड पैरेलल redraw circuit and check again if you don't find it, ठीक है, if there is no series and parallel combination then check Wheatstone bridge. Now what is Wheatstone bridge I will tell you, don't worry, ठीक है, check Wheatstone bridge again, if not then final step V by I method। ये फाइनल वाला जो है ना, ये मोस्ट प्रॉब्ली मतलब मोस्टली ये जेई एडवांस नहीं पूछते क्योंकि उसको टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। सो नाउ दिस इज द स्टेप, these आर द स्टेप्स टू कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का तरीका ये 4 स्टेप से ही ढूंढा जाता है, ठीक है गाइस। इसके अलावा कहीं पे भी कुछ नहीं होता, मतलब इन चारों को आपको करना है, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलो इसको लिख दो। एक्चुअली क्या आज मंडे है ना, थर्सडे एक और लेक्चर लगेगा मुझे इन चीज को समझाने के लिए, फिर होमवर्क दे पाऊंगा मैं। आज ना होमवर्क नहीं हो पाएगा क्योंकि वापस मुझे एक आधा पौन घंटे का लेक्चर जाएगा, ठीक है, आधे पौन घंटे का लेक्चर जाने वाला है। ठीक है, थोड़ा समय पहले सीरीज एंड पैरेलल तो एटलीस्ट बता देता हूँ मैं, सीरीज पैरेलल बता देता हूँ। पहले ये वाला कर लो, ये वाला लिख लो। एक्चुअली ईएमएफ ने टाइम खा लिया अपना और वो हुआ भी नहीं। एक्चुअली ईएमएफ नहीं लेना चाहिए था मैंने, ठीक है, मैंने वो डायरेक्टली इसके ऊपर आना चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई पंगा नहीं है। जिंदगी में सब होता रहता है सब चीज। हाँ, अब ये स्टेप 4 किसने बोला सर ये स्टेप 4 व्हाई इट इज मेथड, व्हाई यू हैव कॉल्ड दिस एज मेथड, ठीक है। इसको हम लोग स्टेप 4 में वे मेथड क्यों बोला हम लोग ने, तो मैं एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ। हाँ, जैसे आर्यन पवार ने लिखा है, सर वी हैव सीन वीडियो ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जेवाईसी, इज रियली हेल्पफुल, यस। ठीक है, तो भाई ये वी बाई आई मेथड जो है, ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्चुअली अपनी जेवाईसी के भी वीडियोस देखना चालू करो, ठीक है, अभी देखना चालू कर सकते हो और फिर यहाँ पे आओगे तो अच्छा जाएगा। सिर्फ उसका जो इनिशियल पार्ट है, जे इज इक्वल टू एनी वीडी वगैरह, करंट डेंसिटी करंट वो वाला पार्ट, वो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद करवाते हैं जनरली, ठीक है। या तो उसको उतना छोड़ दो ना, 4-5 वीडियो छोड़ दो, आगे का पढ़ लो ना, ठीक है। क्योंकि वो लेक्चर्स यार आगे पीछे वाले नहीं है, वो एकदम सीक्वेंस में गए, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देन कैपेसिटर देन करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसे गए वो। अब मैंने तो करंट चालू किया ना, मैंने इलेक्ट्रो चालू नहीं किया, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट है। अब आगे बढ़ेगा इस एक व्हाट इज वी बाय आई मेथड। कोई बोलता है सर वी बाय आई मेथड क्या है, ठीक है, उतना मैं बोल के फिर अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। सब लोग यहाँ पे देखो, व्हाट इज वी बाय आई मेथड। ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, इसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस है। देखो ऐसे रेजिस्टेंस, ए रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ऐसे 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 बहुत सारा सर्किट है पूरा, ठीक है। अब किसी ने बोला है कि ये पूरा का पूरा सर्किट में, ये जो सर्किट है ए और बी, इसका आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट कितना होगा, मतलब इस ए बी में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस, पैरेलल सीरीज है, वो कुछ पैरेलल सीरीज में भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो गाइस क्या करने का, एकदम सिंपल। सब लोग यहाँ पे देखो, इसके अक्रॉस कभी भी कोई भी सर्किट ऐसा दिया रहेगा, सब लोग यहाँ पे सुनो, ए और बी के अक्रॉस एक बैटरी जोड़ देने का, एक बैटरी लगाने का जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है वी। एक बैटरी लगाने का इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है, आइडियल बैटरी है, इंटरनेशनल नहीं है इसमें, ठीक है। और इस वी से जो करंट निकलता है वो देखने का, जो वी से करंट निकलेगा, जो ये बैटरी करंट निकालेगी, वही मेरा होगा आर इक्विवेलेंट। तो माय आर इक्विवेलेंट इज वी डिवाइड बाय आई। सबको समझ में आया। अरे ऊपर कुछ तो है, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है, बहुत सारा रेजिस्टेंसेस का कचरा है अंदर,
ठीक है, पता नहीं कौन सीरीज है, पैरेलल है, क्या है, सीरीज पैरेलल भी नहीं होगा, विस्टोन भी होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतने कचरे को क्या लगाओ, एक बैटरी लगाओ, बैटरी से कितना करंट निकल रहा है वो देखो, और V बाय आई ये मेरा R इक्विवेलेंट होता है। नाउ मैं R इक्विवेलेंट इज व्हाट, V बाय आई, बैटरी से जो करंट निकलेगा वो। सबको समझ में आया? समझना क्या था? तो इसी को हम लोग बोलते हैं गाइस, इसी को हम लोग बोलते हैं V बाय आई मेथड। क्या बोलते हैं? V बाय आई मेथड टू फाइंड R इक्विवेलेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं V बाय आई मेथड। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सीरीज पैरेलल का, एंड देन विल स्टॉप। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सीरीज पैरेलल का जो बचपन में पढ़ा हुआ है। इसको लिखो पहले, मतलब हेडिंग डाल दो V बाय आई मेथड करके, हेडिंग डाल दो V बाय आई मेथड करके लिख दो, और फिर ये सर्किट ड्रॉ कर लो। वो बोलेगा सर समझ में नहीं आ रहा क्या है, इसमें कुछ भी डाल दो ना, ये बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंसेस है, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है, बहुत कुछ होगा यहाँ पे, पता नहीं क्या है। ठीक है, कचरा है बेसिकली, सर्किट बहुत सारा। व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह सब क्या है अगले लेक्चर में आएगा। ठीक है, आज मैंने वो ईएमएफ पढ़ाया तो मैं इसके ऊपर हाउ टू कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट, और तो अभी मैं आज कोई होमवर्क नहीं दे पाऊंगा गाइस। ठीक है, आप केसीएल एंड केवीएल के मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, केसीएल एंड केवीएल एंड नोड मेथड के मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, वो पर्टिकुलर पार्ट देख के। ठीक है, चलो आगे बढ़े, मतलब अभी सीरीज का देखते हैं। ठीक है, अब मेरे एक छोटा सा एक प्रूफ। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रूफ। किसी ने बोला एक सर्किट है जिसमें ऐसा दिया है, ठीक है, R1 है, R2 है, सब लोग यहाँ पे देखो, R1 है, R2 है, R3 है। मैंने क्या बोला, और किसी ने बोला चलो इसका R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो। चलो इसका R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो। क्या करते थे अपन? R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे? A और B है, फाइंड RAB, मतलब R इक्विवेलेंट। क्या करते थे अपन? क्या जोड़ते थे? क्या जोड़ने को बोला मैंने? ऐड बैटरी। एक बैटरी, सुनो सुनो, क्या लगाने का है अपने को यहाँ पे? एक बैटरी लगाने का। सब लोग यहाँ पे देखो, एक बैटरी लगाने का। अरे प्रूफ बता रहा हूं मैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रूफ बता रहा हूं मैं। एक बैटरी लगाने का, बैटरी से कितना करंट आ रहा है वो देखने का। तो बैटरी से करंट आ रहा है I, अब यहाँ से करंट कितना जाएगा? I, इधर भी कितना करंट जाएगा? I, इधर भी कितना जाएगा? I, यही करंट आएगा ना। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ भाई, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ। और मैंने क्या बोला था? व्हाट इज V बाय आई, व्हाट इज R इक्विवेलेंट? इसमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या बोली थी मैंने? बैटरी से जो करंट निकलेगा दैट इज V बाय आई इज माई R इक्विवेलेंट। तो कैन यू फाइंड V बाय आई? यस, V बाय आई एक अननोन है, तो अपन क्या करेंगे? लूप मेथड लगा दो। लूप मेथड में क्या करेंगे? करंट के डायरेक्ट, तो इस डायरेक्शन में निकलो, करंट के डायरेक्शन में जाओ, क्या लिखेंगे? I R1, इधर से इधर जाओ, क्या लिखेंगे? प्लस I R2, फिर इधर से इधर जाएंगे, क्या लिखेंगे? I R3। ठीक है, फिर यहां से यहाँ पे कुछ नहीं, फिर यहां से यहाँ पे निकलेंगे, यहां से यहाँ पे जाएंगे, क्या लिखेंगे? -2 प्लस -V, इधर से इधर गए, इक्वल टू क्या? 0। काम खत्म हो गया। सबको समझ में आया क्या? लूप लगा दी, 0 कर दिया। अब कोई बोल सकता है यहाँ पे V बाय आई कितना है? अरे V बाय आई कितना है? यहाँ पे I कॉमन निकालो, V उधर लेके जाओ, V बाय आई की वैल्यू कितनी है? R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई बोल सकता है व्हाट इज V बाय आई? V बाय आई को ही हम क्या बोलते थे? R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई? R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गई। प्रूव हो गया? अरे प्रूव हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अरे बचपन में यही तो किया था। तो मैंने यहां से V बाय आई मेथड डिफाइन कर दिया। देखो ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो आपने किए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले, जे एडवांस में तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बट उसके लिए व्हाट इज V बाय आई मेथड को समझना जरूरी है। सो V बाय आई मेथड समझ में आपको? तो यहाँ पे लिखा है ना, V बाय आई मेथड लगाओ। इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा बाद में मैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर का लास्ट का, अगले लेक्चर के लास्ट का आधे घंटे का पार्ट एडवांस का पार्ट होगा। अगला लेक्चर लास्ट का आधा घंटा जो होगा 8:30 to 9 o'clock, एडवांस इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा एडवांस वाला पार्ट। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको लिख दो, इसको लिख दो फटाफट। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखो। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन सिंपल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें तो केसीएल केवीएल लगाया मैंने। पैरेलल कॉम्बिनेशन में नोड मेथड लगाते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पे क्या है? R1 R2 R3। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंसेस है, R1 R2 R3। और बोला है चलो A और B, ये पॉइंट हो गया A,
ये पॉइंट हो गया बी। चलो कोई बोलो कि इस ए आर इक्विवेलेंट ए बी में क्या होगा, क्या लगाएंगे पहले, क्या लगाएंगे बताओ? बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगा दी वी, ये बैटरी लगा दी वी, वी में से करंट आया आई, देखो यहाँ पे करंट आया आई, तो इधर पे करंट कितना आया आई। अब आई करंट आया, इधर करंट गया आई वन, इधर करंट गया आई टू, इधर करंट गया आई थ्री। तो आई की वैल्यू कितने है, आई की वैल्यू किसके बराबर है, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? पता है। अब मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये पोटेंशियल डिफरेंस V R1 R2 R3 के अक्रॉस है, मतलब सपोज मैंने इसको यहाँ पे जीरो मान लिया, इसको मैंने 0 वोल्ट मान लिया, तो इधर कितना वोल्ट आएगा, V आएगा कि नहीं? इधर 0 मान लिया मैंने, तो इधर V वोल्ट आएगा। ठीक है, तो मतलब इधर 0 है और इधर V है, तो मतलब ये पूरा का पूरा वोल्ट V है और इधर पूरा का पूरा वोल्ट 0 है। तो कोई मुझे बताओ इधर का करंट कितना होगा, I1, V माइनस 0/R1, तो करंट I1 कितना होगा, V/R1, राइट, V/R1। करंट R2 कितना होगा, V/R2। अरे मतलब हम लोग बचपन में बोलते थे ना, सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम वोल्टेज है, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R2 R3 इज V ओनली। तो भी तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों बोलते हैं, R1 R2 के R3 के अक्रॉस सिर्फ V वोल्ट है, देखो इधर भी V वोल्ट, इधर भी V वोल्ट, इधर भी V वोल्ट। ठीक है, तो करंट I3 की वैल्यू कितनी है, V/R3 इज इक्वल टू क्या, I। अब सब लोग को पता है भाई, सब लोग को पता है, V कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, I/V। I/V इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया। अब मुझे बताओ V/I को हम लोग क्या बोलते थे, R इक्विवेलेंट, तो I/V को क्या बोलेंगे, 1/R इक्विवेलेंट। सबको समझ में आया क्या? और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो इतना ही मुझे पढ़ाना था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब कैसे सॉल्व करना है अपन इन इतने इसको देख के कि हाउ टू कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट, अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस। व्हीटस्टोन ब्रिज को मैं डिफाइन कर दूंगा, रीड्रॉ कैसे करना है वो बताऊंगा। ठीक है, हाउ टू व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, सर्किट को रीड्रॉ कैसे करना होता है, कैसे आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होता है, ये मैं बताऊंगा। ये लिख दो यहाँ पे, अगले लेक्चर में। मैं बता सकता हूँ, मेरे को भी बताने का वो होता है, बट लेकिन बहुत सारे लोग ना लास्ट लास्ट का कैसा, लास्ट का जब हो जाता है बहुत सारे लोग छोड़ देते लेक्चर। मतलब लास्ट का जब मेरा टाइम चालू होता है तो उसमें 40-50 लोग तो ड्रॉप हो जाते हैं लेक्चर में। तो उसके लिए हमको ऐसा लगता है कि यार बहुत सारे लोग मतलब लेक्चर छोड़ दिया तो अभी क्या पढ़ा है, फिर उनको वापस पढ़ाना पड़ेगा, समझेगा कितना। ठीक है, मेरे को तो चाहिए था मैं 3-3 4-4 घंटा भी लेक्चर ले लूं अभी, लेकिन नहीं ना, मतलब आपके ऑफलाइन लेक्चर्स भी जा रहे हैं, 2-2 ट्रैक चल रहे हैं आपके, राइट। 2 ट्रैक यहाँ पे, केमिस्ट्री के 3 ट्रैक, फिजिक्स के 2 ट्रैक, मैथ्स के 2 ट्रैक। चलो गाइस, नाइट लेक्चर बाद में ले लें, हाँ नाइट लेक्चर भी रखेंगे, नाइट लेक्चर भी एक बात रख देते हैं। कब रखना है बता दो, उसके हिसाब से एक नाइट लेक्चर रख देते हैं। चलो ये समझ में आया सबको गाइस, ये समझ में आया? अरे भाई ये समझ में आया क्या? हाँ ठीक है, तो ये करंट, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन सब लिखो, फिर अगले लेक्चर में इसको मैं सीरीज कॉम्बिनेशन भी लिख दो। ये वाला पूरा का पूरा लिखा है आपने, ये वाला का पूरा लिखा है। अब इसको लेके मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो अगला लेक्चर पूरा का पूरा मेरा टीचिंग लर्निंग वाला लेक्चर होगा, बट बचपन बचपन वाली चीजें भी बहुत सारी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, अगले लेक्चर में बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और अगला लेक्चर आपको मजा आएगा। ठीक है, अगला लेक्चर आपको मजा आएगा। लेक्चर भी खत्म है क्योंकि 8:40 हुआ है ना।
7 to 9 का लेक्चर होता है, एक्चुअली वो 7 to 8:30 का होता है। ठीक है, और कुछ आपको कुछ ऐसा एडवांस वालों को कुछ पूछना है मुझे? आज नहीं, मेरे को संडे थर्सडे को ही एडवांस लेना पड़ेगा। थर्सडे को ही एडवांस लेते हैं, चलो बाय कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं, ठीक है, थर्सडे को कराता हूँ सुजेश। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। अभी इसके कोई रोटेशन मोशन के करने हैं क्या तुमको? ओके, रोटेशन के। तो अभी करने हैं कुछ एक दो क्वेश्चन या बाद में करने हैं? अभी करने हैं बाद में करने हैं? देखो 38 ईयर्स मेरे पास 38 ईयर्स वाला है एक्चुअली। मेरे पास 38 ईयर्स का वाला बुक है, इसके पहले वाला नहीं है। मतलब इसके अभी जो नए नए जो क्वेश्चंस है आजकल, वो वाली बुक मेरे पास बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है। 2016 जेई एडवांस देख लेना। 2016 जेई एडवांस वन ऑफ द बेस्ट जेई एडवांस था, मतलब वन ऑफ द सबसे डिफिकल्ट जेई एडवांस था। ठीक है, मजा आया था वो पेपर को सॉल्व करने के लिए, मतलब टीचर्स लोग को भी मजा आया था। तो आप सोचो आप लोग को भी बहुत मजा आएगा। चलो एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं एडवांस वालों के लिए गाइस, एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी ज्यादा क्वेश्चन मतलब 2011 एडवांस का क्वेश्चन है। एक सिंपल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? एक सिंपल वाला क्वेश्चन है, सब लोग यहाँ पे देखो। सिंपल नहीं, मतलब सिंपल नहीं बोल सकते, एडवांस का क्वेश्चन है तो एडवांस का क्वेश्चन एडवांस ही है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे देख लो। ठीक है, गाइस क्वेश्चन, अब क्वेश्चन सुनोगे ध्यान से गाइस। इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, रोटेशन का है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस। अ बॉय इज पुशिंग अ रिंग, सब लोग यहाँ पे देखो, देयर इज अ रिंग हियर, सो दिस इज अ रिंग। ठीक है, एक मिनट, सब लोग यहाँ पे देखो। ठीक है, सो दिस इज स्टिक, ये स्टिक है, स्टिक है, ये ग्राउंड है। अ बॉय इज पुशिंग अ रिंग ऑफ मास 2 kg, सब लोग यहाँ पे देखो, अ रिंग ऑफ मास 2 kg। There is a boy who is he's pushing a ring of mass 2 kg and radius 0.5 meter, radius is 0.5 meter of this ring। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना वापस। अ बॉय इज पुशिंग अ रिंग ऑफ मास 2 kg and radius 0.5 meter with a stick as shown in the figure। ठीक है, the stick applies a force of 2 Newton on the ring। मतलब क्या बताओ क्या दिया? a stick a stick applies a force of 2 Newton on the ring, इसका मतलब क्या? हाँ, नॉर्मल फोर्स, बराबर नॉर्मल फोर्स। तो इधर का जो नॉर्मल फोर्स है, इधर का जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना है? इस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी दी है? 2 Newton। ठीक है, 2 Newton ऑन द रिंग एंड रोल्स इट विदाउट स्लिपिंग, एंड रोल्स इट, देख यहाँ पे ध्यान में रखना, एंड रोल्स इट विदाउट स्लिपिंग, मतलब विदाउट स्लिप, देयर इज नो स्लिप, इसका मतलब क्या हो गया? रोलिंग हो रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इसका मतलब रिंग का एक्सेलरेशन कितना है? जो रिंग का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? रिंग का एक्सेलरेशन कितना दिया है? अरे भाई, रिंग का एक्सेलरेशन कितना है? 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली ये ना टाइप कर किया होता तो अच्छा होता। या आपको ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा करके लिखूंगा तो दिखेगा क्या आपको?
नहीं, क्योंकि अचानक से ना मुझे टाइप करवाना पड़ेगा एक्चुअली। द कोएफिशिएंट ऑफ गाइस, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द रिंग, ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the ground and the ring is large enough that rolling always occurs, ठीक है। the coefficient of देखो the coefficient of friction between the ground and the ring is large enough that rolling always occurs, and the coefficient of between the stick and the ring is p by 10, the value of p is, ठीक है। ध्यान में रखना, coefficient of friction between the stick and the ring, ध्यान में रखना, यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी है p बाई 10, यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी है p बाई 10, और बोला है दोनों सरफेसेस पे, इधर और इधर दोनों जगह पे रोलिंग है, रोलिंग दोनों जगह पे है, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो बोला है कि p की वैल्यू बताओ, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, p की वैल्यू बताओ। दिस इज 2011 जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप में। आपको आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको गाइस? अब मैं एक बार वापस पढ़ता हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अ बॉय इज पुशिंग, अब मैं नॉर्मल जो क्वेश्चन है वही पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनना। अ बॉय इज पुशिंग अ रिंग ऑफ मास 2 kg and radius 0.5 meter with a stick as shown in the figure. The stick applies a force of 2 Newton on the ring and rolls it without slipping with an acceleration of 0.3 meter per second square. The coefficient of friction between the ground and the ring is large enough that the rolling always occurs, and the coefficient of friction between the stick and the ring is p by 10, then the value of p is, p की वैल्यू कितनी होगी बताओ। और आंसर यहाँ पे दिया है टॉपिक 3। आंसर यहाँ पे दिया है p की वैल्यू इज 4, ठीक है, p की वैल्यू 4 आ रही है यहाँ पे। अब कैलकुलेट करो, आंसर यहाँ पे p की वैल्यू 4 दी है। कैसे करोगे? रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, कैसे करोगे? फास्ट करो, फटाफट कर लो, आपको चाहिए तो। और जिसका आंसर आता है हैंड रेज कर लो, मैं अनम्यूट म्यूट कर लूंगा। जिसका आंसर आता है हैंड रेज कर लो, जिसका भी आंसर आता है हैंड रेज कर लो, जिसका भी आंसर आता है गाइस हैंड रेज कर लो। मैं बाद में आपको मतलब अनम्यूट म्यूट कर लूंगा, और फिर मुझे आप बताओगे कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है गाइस? इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो, मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 याद करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सिर्फ स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 से तुम्हारा काम हो जाएगा, ध्यान में रखना। बताओ गाइस, एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, और कौन है, और कोई है?
हैंड रेज कर लो। आविष्कार का है, और सब लोग मतलब इतना फास्ट नहीं बताऊंगा, पहले 2-3 मिनट सब लोग को और सोचने दो। इन लोग का जिन लोग का आंसर आ गया हैंड रेज कर लो। चलो ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन मैं सॉल्व करके, एक मिनट, सॉल्व करने के पहले आप लोग इसका और कोई, चलो यश को पूछता हूँ। आविष्कार तेरा हर बार सुना है, यश बता क्या करेगा। यस सर। हाँ सर वो जो इक्वेशंस थे, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पहले वो लगाएंगे। चलो ठीक है, एक काम करते, लगाना चालू कर लेते, ठीक है। एक्सेशन पॉइंट, मुझे तो पहले फोर्स क्या क्या है यहाँ पे, एफबीडी क्या है इधर, ये फोर्स कितना है, ये फोर्स कितना लगा है। सर एक्सेलरेशन 0.3 मीटर पर सेकेंड है, और जो नॉर्मल फोर्स है वो 2 न्यूटन का है सर। हाँ तो नॉर्मल फोर्स 2 न्यूटन का, पहले मैं फोर्स लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, देखो ये नॉर्मल फोर्स 2 न्यूटन का है इधर, ठीक है। हाँ नॉर्मल फोर्स 2 न्यूटन का है। कोई बोल सकता है ये पहले इधर गया तो नीचे वाला फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, नीचे वाला फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा। सर फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। नहीं, इधर सेंटर पे फोर्स लगाते तो फ्रिक्शन बैकवर्ड आता है, राइट। ये हाँ आगे सर जाने की वही। कोशिश करेगा, आगे आगे जाने की कोशिश करेगा तो ये पॉइंट आगे जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन पीछे आएगा, राइट। हाँ तो सर। फ्रिक्शन की वैल्यू अपन लेते हैं F1, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू ले ली मैंने F1। हाँ अब ये F1 की वजह से ये बॉल कैसे रोटेट करना चालू करेगा, रिंग सॉरी, मतलब ये रिंग कैसे रोटेट करनी चालू करेगी F1, अल्फा ऐसे होगा कि नहीं, अरे अल्फा ऐसे होगा कि नहीं होगा भाई। हम्म? अब ये ऐसे रोटेट करना चालू करेगा तो मुझे होता है यहाँ का फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, इधर भी फ्रिक्शन है, यहाँ का फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, ऐसे रोटेट करना चालू करेगा तो यहाँ का फ्रिक्शन सर कहाँ पे आएगा फ्रिक्शन भाई। नीचे की साइड में आएगा। हाँ नीचे की तरफ आएगा, F2 फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा, F1, ठीक है। तो ये हो गया F1, ये हो गया F2। पता नहीं है F1 F2 तो हो चुका है, नॉर्मल फोर्स तो यहाँ पे 2 न्यूटन है, दिस 2 न्यूटन इज नथिंग बट नॉर्मल फोर्स, ठीक है। हाँ अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ का जो नॉर्मल फोर्स है, यहाँ का जो नॉर्मल फोर्स है मैंने इसको N1 ले लिया, तो मेरा N1 नॉर्मल फोर्स N1 तो ऊपर है, तो ये बेसिकली मेरा पूरा का पूरा क्या है, FBD है, दिस इज द FBD। इधर का नॉर्मल फोर्स मैंने N1 लिख दिया ऊपर, इधर 2 न्यूटन नॉर्मल फोर्स है, F1 F2 हो गया, ठीक है। अब F इज इक्वल टू एम ए, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 याद करो, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब यहाँ का एक्सेलरेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सेलरेशन 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, बराबर कि नहीं। तो क्या होगा, पहले F इज इक्वल टू एम ए, अलॉन्ग एक्स एक्सिस लगाओ, क्या होगा, अलॉन्ग एक्सिस क्या है, 2 माइनस फ्रिक्शन F1 इज इक्वल टू क्या, मास विच इज 2 kg इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू 0.3, इक्वेशन नंबर 1। इससे F1 की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली F1 की वैल्यू, सर 1.4 न्यूटन। कितनी, 1.4 4। न्यूटन, तो 1.4 न्यूटन फ्रिक्शन F1 आ गया, ठीक है। हाँ अब मुझे इसमें F2 की वैल्यू बताओ क्या होगा, नॉर्मल फोर्स N1 इंटू F2, मतलब किसी ने सपोज मतलब अलोंग वाई एक्सिस का इक्वेशन लिखने गए तो ये जा रहा है कि ऊपर और नीचे, कि ऊपर भाग रहा है कैसे, नहीं जा रहा, मैं लिख के रखता हूँ, पता नहीं मतलब अपने को काम में आएगी नहीं आएगी अलग बात है, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन में लिखता हूँ यहाँ पे N1 शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कि ऊपर तो नहीं उड़ रहा है वो, N1 शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2, इक्वेशन नंबर 2 लिख के रखो ना अपने को, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, आया नहीं आया क्या फर्क पड़ता है। और mg, सॉरी गलती कर दी, सॉरी गाइस, ठीक है। N1 शुड बी इक्वल टू F2 प्लस mg, mg मतलब कितना, 2 इंटू 10, ठीक है। तो 2 इंटू 10 मतलब 20 न्यूटन, इक्वेशन नंबर 2। सबको समझ में आया चीज, किसी ने पूछा तो कर लेंगे। तो ये हो गया F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए के बाद कौन सा इक्वेशन होता है गाइस, सर टॉर्क का इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, देखो रोलिंग है, दोनों जगह पे रोलिंग है, तो एक तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा तो है ही ना, अरे एक तो है ही ना, ए इज इक्वल टू
ठीक है। हाँ, तो ध्यान में रखना, वो तो बाद में अपन काम में आ ही जाएगा। हाँ, अभी के लिए अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा का इक्वेशन क्या होगा, अल्फा इस डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, टॉर्क इक्वेशन क्या होगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास किसका होगा, F1 इंटू आर, ठीक है, F1 इंटू आर माइनस क्या, F2 इंटू आर, बराबर की नहीं, F1R माइनस F2R, ये F1 का टॉर्क उसको सपोर्ट कर देगा। अल्फा की डायरेक्शन कैसे लिखी है मैंने, ऐसे है ना, तो F1 का टॉर्क पॉजिटिव होगा, F2 का टॉर्क निगेटिव लेने का, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr² इनटू अल्फा, अल्फा कितना है, अब अल्फा अपने को दिया है ना ऑलरेडी, a इज इक्वल टू आर अल्फा, अरे भाई a इज इक्वल टू आर अल्फा है, राइट, तो अल्फा कितना है, a बाय आर, क्या मैं a बाय आर लिख दूं यहाँ पे सीधा, एक्सेलरेशन डिवाइड बाय मतलब रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है गाइस। अब यहाँ का आर और आर कैंसल, इधर का भी आर 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 सब कैंसल, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचा, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू MA बच दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, F1 माइनस F2, F1 की वैल्यू कितनी है 1.4, F1 की वैल्यू कितनी है, आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सब कुछ दिया हुआ है, मास की वैल्यू डाल दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू डालो, F1 की वैल्यू डालो, तो क्या क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा भाई, देखो ना, निकालो जरा, F1 माइनस F2, F1 की वैल्यू डाल दो 1.4 माइनस F2, जो ये निकलना है मास 2 इंटू 0.3, कितना है आंसर जरा बताओ, सर 0.8। फिक्शन, पॉइंट 8 आ गई, ठीक है। अब तो हो गया ना भाई, उन्होंने बोला है जस्ट इट इज सफिशियंट, तो मतलब म्यू की इंटू एन की वैल्यू, अब नॉर्मल फोर्स किधर कितना है, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी होती है, P/10 म्यू इंटू एन ना, म्यू इंटू एन भाई, म्यू इंटू, अब यहाँ पे आप कर लो म्यू, म्यू की वैल्यू P/10 दी है, दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, अब यहाँ का जो नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स ही 2 है ना, अरे यहाँ का जो नॉर्मल फोर्स है एन की वैल्यू 2 दी है, राइट, तो म्यू इंटू एन, एन इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, इसकी वैल्यू 2 न्यूटन है, तो आ गया ना P/10, तो आंसर कितना है 4 आया कि नहीं, तो कुछ नहीं यार, देखो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ये फास्ट 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 आप सॉल्व करोगे तो वैसे भी आएगा आपको, ठीक है। अभी 11 जे एडवांस का क्वेश्चन था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में करवाते रहूंगा, अभी नहीं, और इवन मतलब रोशन सर और शशांक सर से भी आप मैं बोलते रहूंगा, वो क्वेश्चन सॉल्विंग आपकी करते रहेंगे, ठीक है। कुछ नहीं, स्टेप्स को फॉलो करते रहो थोड़े से, और खुद क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ठीक है, खुद क्वेश्चन लिखो, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करने के बाद इजी लगेंगे, सॉल्व करने के पहले वो मुश्किल मुश्किल होते हैं, बट सॉल्व करने के बाद आपको एक समझ में आना चाहिए कि सॉल्व करने के बाद इजी हो रहे हैं, मतलब वो अब हो जाएंगे क्वेश्चन। मैं आपको 2016 के कुछ एडवांस के पेपर्स के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रोटेशन मोशन करवा दूंगा, और आपको पता चलेगा वो क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट है, सर देख के ऐसा लगता है कि यार ये हो ही नहीं पाएगा, लेकिन होने के बाद जब मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा तो आपको समझ में आ रहा है ये तो कुछ नहीं था, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइकिंग, टाइम लगेगा आपको वो डेवलप होने के लिए, ठीक है। मैंने बोला था ना पिछले बार, इनफाइनाइट टाइम भी दोगे उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आता रहेगा, जब तक आपकी थॉट प्रोसेस ना बने, ठीक है। आज TV9 में भी तो मैंने वही तो चीज बोली, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं फिर, बाय कर लो भाई। चलो बाय गाइस, बाय बाय। एक मिनट, अनुज ने क्या बोला, अनुज जादव, बाय गाइस। ओके, हर लेक्चर के बाद ऐसा क्वेश्चन कराऊं, ठीक है, करवा दूंगा, चलो बाय।